हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे जो न्यू आते हो तो सब्सक्राइब कर ले। जो भी काम किया था, फिर उसके बाद नहाने के बाद अब दोपहर हो गई है। दोपहर के 12 बज गया है और 12 नहीं, सॉरी, 12:30 1 हो रहा होगा। टाइम मैंने देखा नहीं, इतना हो गया होगा। तो खाना बन चुका है। दाल चावल सब, सॉरी, सब्जी नहीं, दाल चावल रोटी बना हुआ है। अनिका ने और पूजा ने खा लिया है। मैं रह गई थी खाने को, तो मुझे अब लग रही है भूख। मैं भी निकालती हूँ और खाना खाती हूँ क्योंकि अब मुझे लग रही है बहुत तेज से भूख। और मैं लेटी हुई थी और अभी मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं और मन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है ना, फीवर सा लग रहा है मुझे। इस वजह से मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है बस मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ थोड़ी देर, बस यही दिल कर रहा है बस। और पूजा ने दाल चावल सब बनाया है, तो चलो मैं निकालती हूँ खाना और फिर खाती। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you never say. तो गाइस, थोड़ा मैं खाना खाने के बाद आप लोगों से मिली ही नहीं क्योंकि अनिका का लेटने का मन था, तो मैं लेट गई थी उसको लेके। लेकिन सोई बिल्कुल भी नहीं, नींद आ रही थी फिर भी नहीं सोई क्योंकि अनिका सो नहीं रही थी, तो मैं भी नहीं सोई। तो मुझे अब करना है इस अंदर का। मैं आपको हाल दिखाऊं ना, जैसे लगता है ना कपड़ों को जबरदस्ती, मतलब पैर हाथ मार मार के भरा गया है। इस तरीके से हालत है मेरी अलमीरा की, ये देखो। क्योंकि कर दिए, तो सोच रही थी इसको मैं आज सही कर दूं सारा, क्योंकि जो नहीं करूँगी तो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो कर लेती हूँ इसे मैं साफ और सारा, मतलब लगा देती हूँ। जैसे भी कर पाऊँगी थोड़ा बहुत कर ही देती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। अनिका बाहर खेल रही है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चल के कि अनिका क्या खेल रही है। तो ये काम कर लेती हूँ मैं, और बाकी फिर खाना देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अभी भाई आया नहीं है, भाई का मैं वेट कर रही हूँ। भाई आता है फिर उसके बाद जो होता है वो डिसाइड होगा क्या क्या है क्या नहीं। तो चलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ अपने फटाफट, और शाम के 5 बजने वाले हैं। मोबाइल भी मेरा डिस्चार्ज है क्योंकि इसी मोबाइल से कॉलिंग भी होती है, घर से भी फ़ोन आते रहते हैं, और इसी से मुझे ब्लॉगिंग भी करनी होती है। एक फ़ोन से बहुत सारे काम हैं, तो बैटरी तो डाउन होनी होनी है। बिल्कुल भी डिस्चार्ज है मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। और इधर मेरी मम्मी की फ़ोटो, और वो रही मेरी फ्रेंड और सिस्टर। ये पहले मैं आपको अनिका को दिखाती हूँ कि वो क्या खेल रही है बाहर। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अनिका खेल रही थी, और मैंने आपको बोला था मैं दिखाती हूँ, फिर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये पपीते का पेड़ बाबू के सामने बहुत ही छोटा था, और तब छोटा सा था, अब इसमें पपीते भी लगे हुए हैं। और वही मैं सूट देख रही थी कि कितनी जल्दी से पेड़ बड़ा हो गया बाबू के जाने के बाद से। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल के सारे मैंने रखे थे, तो उसमें से सारे बाबू के प्रेस किए हुए कपड़े मेरे सामने आ गए। तो सॉरी गाइस, मैं नहीं खुद को रोक पाई, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि बाबू के कपड़े देख के सारे वो अलमीरा में रखे हुए थे, प्रेस किए हुए कपड़े, जिनको मैं देख के अपने आप को नहीं रोक पाई। और समझ सकते हो आप लोग कि कितना बुरा मुझे लग रहा होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के सिवाय मेरे पास अब कुछ भी नहीं है।
बस इनको ही देख देख के और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैं अपनी अलमीरा बहुत कम सही करती हूँ। जब से बाबू गए हैं जैसे पड़ी रहती, मैं पड़ी ही रहने देती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा सब सेट कर दूँ। तो सारे कपड़े प्रेस लगे हुए रखे थे, तो वही देख के मुझे याद आ रही थी कि बाबू जब उसके एक हफ्ते पहले मैंने सारे कपड़े धुल के प्रेस लगा के सारे मैंने अपने अलमीरा में सेट कर दिया था। क्योंकि मैं सारे कपड़े एकदम से ही धुल के रखती थी वीक में, मतलब जितने भी बाबू के पास कपड़े थे मैं एकदम से धुल के प्रेस लगा के ही रख देती थी। और सॉरी गाइस, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इस बर्तन धुले जा रहे हैं, इस वजह से बार बार मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बार बार मुझे डिलीट करना पड़ रहा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर बार बार डिलीट करो फिर करो, क्योंकि काम हो रहा है और सभी लोग हैं तो बोलते हैं तो आवाज़ें आ जाती हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि देख के बुरा लग रहा है। और सेम मेरी फीलिंग्स, आप कुछ लोग बोलेंगे कि मत रोया करो और रोते हो वीडियोस में, तो क्या बताऊँ मैं रोना नहीं चाहती, बस सामने जब आ जाता है तो तकलीफ़ होती है और ऐसे ना दर्द सा होता है देख के। तो मैं उनके कपड़ों से कोई देख देख के बातें कर लेती हूँ और अकेले कमरे में, तो बस थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। कहते हैं ना, रोने से सुकून मिल जाता है जब अपना दर्द आप निकाल लेते हो। क्योंकि इसी घर में हम रहते थे तो हमारी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, तो जब जब हम यहाँ आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सब कुछ याद करके। और फिर जब उनके सामने कपड़े आते हैं तो मुझे बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं देख रही थी कि अब सारे कामों से मुझे वो फ्री करके चले गए हैं, मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता है उनका। सारे कपड़े उनके प्रेस किए हुए रखे हुए हैं, तो अब मैं सब कुछ उठा के रख दूँगी। और यही है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो मेरी फीलिंग्स को मेरी पर जो भी है वो वही समझ सकती हैं जो मेरी जैसी हैं, और लेडीज़ें, और ख़ासकर लेडीज़ ही समझ सकती हैं मेरी प्रॉब्लम को। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिल से धन्यवाद आप लोगों को। और कमेंट में भी लिखते हैं कि आप नेहा को सपोर्ट करो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आप लोग ऐसा बोलते हो और कोई नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला। तो फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी सी देर के बाद, और बाय तब तक के लिए। सॉरी गाइस, मैं रोना नहीं चाह रही थी बट देख के ना बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बता भी रही थी और मैं नहीं सब्र हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। तो मैं बता रही थी ना आपको, वो कभी बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनते नहीं थे। फिर उसके बाद जब वो बीमार हुए और हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैंने बोला लोअर टी शर्ट पहन लो और चले जाओ। तो कहा नहीं, लोअर टी शर्ट नहीं, मेरा पैंट शर्ट धोवा के, जूते धोवा के मैं सब पहन के जाऊंगा। तो मैंने कहा लोअर टी शर्ट पहन लो और चले जाओ, बस दिखा के आना ही तो है डॉक्टर को। तो नहीं माने। मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, वो पैंट शर्ट पहन के गए घर से। फिर शाम को वो घर आ गए वापस। फिर दूसरे दिन जब उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, फिर हॉस्पिटल जाना था, तो मुझसे बोला कि कपड़े निकाल के दो जो प्रेस करके रखे हैं तुमने। तो मैंने उनको वाइट शर्ट दिया और पैंट दी, तो उन्होंने कहा पैंट नहीं पहनूंगा मैं, और मुझे शर्ट ही प्रेस वाला दे दो और लोअर दे दो बस। तो उन्होंने लोअर पहना, शर्ट पहना और स्लीपर पहन के चले गए हॉस्पिटल। तो आज सारे कपड़े रखे हुए हैं प्रेस किए हुए ना। अब धुलने वाली वो बात है कि वैसे हर हफ्ते में धुलती थी, प्रेस लगाती थी, अब कुछ भी नहीं। बस फ्री हूँ, सारे कामों से फ्री करके चले गए। इतने
इतने सारे कपड़े, इतनी सारी साड़ियाँ, ये देखिए। कुछ तो ऐसी साड़ियाँ हैं मेरे पास जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है, और काफ़ी खूबसूरत साड़ियाँ हैं मेरे पास। बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। कुछ तो भी बक्से में रखी हुई हैं, और कुछ 2-4 मैं साड़ी अपने घर पे लेके गई हूँ। और ये साड़ी तो अभी तक मैंने पहनी ही नहीं। ये साड़ी मुझे बाबू ने, जब मैं बाबू के साथ मैं लखीमपुर में रहती थी, तब ये साड़ी उन्होंने मुझे दिलाई थी शॉप पे। ये उनकी पसंद की साड़ी है, पर मैं उनके सामने अभी तक पहन भी नहीं पाई थी। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे याद आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ मुझे पहली बार बाबू ने कौन सी साड़ी दी थी। मेरी शादी के पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और उनका पहला गिफ्ट में साड़ी उन्होंने मुझे दिया था, तो मैं वो आपको साड़ी दिखाती हूँ अभी।